हेलो डियर स्टूडेंट, स्टडी विद शशांक में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी का ये हमारा लेक्चर फर्स्ट है। हम लोग शुरुआत से ज्योग्राफी लास्ट तक पढ़ेंगे। लेक्चर फर्स्ट में बात करेंगे हम लोग सोलर सिस्टम, सूर्य और सूर्य से संबंधित सभी ग्रह और उनसे संबंधित प्रश्न को। आपका कोई भी प्रश्न सोलर सिस्टम से एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपसे अछूता नहीं रहेगा, आप उसको उस प्रश्न को कर लेंगे। ये ज्योग्राफी है, सारे एग्जामों इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। ये स्पेशल है जो इन बच्चों ने एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम भरा, आने वाला टेट एग्ज़ाम, सुपर टेट, लेखपाल, बीईओ एग्ज़ाम, जो सीटेट एग्ज़ाम, काफ़ी सारे एग्ज़ाम हैं, उन सब में सबसे ज़्यादा उपयोगी है ज्योग्राफी। 8 समूह के जो सीटेट में बच्चे हैं, ज्योग्राफी के काफ़ी अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं। जी हाँ, सोलर सिस्टम, सूर्य से संबंधित सारे चीज़ें आज हम लोग पढ़ेंगे। सारे ग्रह, सूर्य सबको पढ़ेंगे विद कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ेंगे। आप लोगों से कहना चाहूँगा कि वीडियो लास्ट तक देखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि आपको नोट्स बनाने ही पड़ेंगे जिन स्टूडेंट ने अभी तक नोट्स नहीं बनाए। और आपसे एक बात कहना चाहूँगा, जिन भाई बहनों ने हमारे चैनल से पहली बार या नए जुड़ रहे हैं या फिर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, स्टडी विद शशांक को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। जो भाई बहन अभी हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक होगी, वहाँ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। या फिर जो भाई बहन टेलीग्राम इस्तेमाल नहीं करते हैं, व्हाट्सअप लिंक होंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ भी हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, लेक्चर फर्स्ट, सोलर सिस्टम। काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है, आपका कोई भी प्रश्न इससे अछूता नहीं जाएगा। सुपर टेट में 1 या 2 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जी हाँ, ये हमारा जो फिगर है सोलर सिस्टम का, इसमें सूर्य और हमारे 8 ग्रह हैं। इसमें जो हमारी अर्थ है, आप लोग पहचान सकते हैं कि अर्थ कौन सी है। जी हाँ, अर्थ हमारी, दिस इज अर्थ। सूर्य हमारा सौरमंडल से हमने आपका परिचय करा दिया। अब हम लोग बात करेंगे सूर्य और सूर्य के ग्रह की। सूर्य बीच में है, सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह परितः चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं। सन की बात करते हैं हम लोग। सन का जो स्ट्रक्चर होता है, सूर्य का जो स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सूर्य के स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कोरोना की। कोरोना, फोटोस्फीयर एंड क्रोमोस्फीयर। सूर्य की 3 सतह होती हैं, उन तीनों सतह को हम लोग पढ़ेंगे। कोरोना की हम लोग बात करते हैं तो ये जो कोरोना होती है, कोरोना सूर्य के सबसे बाहरी आवरण होता है जी। ये सूर्य का जो सबसे बाहरी आवरण होता है, कोरोना कहलाता है। सूर्य का सबसे बाहरी आवरण कोरोना कहलाता है। यह पूर्णतः जब सूर्य ग्रहण होता है तब इसकी झलक दिखाई देती है कोरोना की। ये जो हमारी जो झलक है, ये कोरोना है। अब हम लोग बात करते हैं फोटोस्फीयर की। फोटोस्फीयर सूर्य का जो भूपटल होता है, पहली परत होती है, उसको हम लोग फोटोस्फीयर कहते हैं। फोटोस्फीयर का तापमान, फोटोस्फीयर की हम लोग तापमान की बात करते हैं। फोटोस्फीयर का तापमान 5760 होता है, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस हम लोग बोल सकते हैं। सबसे ऊपरी परत होती है। बात करते हैं हम लोग क्रोमोस्फीयर की। क्रोमोस्फीयर की बात करते हैं, या फोटोस्फीयर से 2-3 हज़ार किलोमीटर तक चौड़ी होती है। यहाँ गर्म गैस का वायुमंडल होता है। यहाँ गर्म गैसें आपस में, काफ़ी सारी गर्म गैसें होती हैं, वायुमंडल होता है, तेज हवा की झोंकें चलती हैं, एकदम आग रहती है। अब लोग हम बात करते हैं क्रोट की, जहाँ पर सूर्य का केंद्र होता है, वहाँ का तापमान काफ़ी ज़्यादा होता है। वहाँ का तापमान, क्रोट का तापमान की हम लोग बात करते हैं, कम से कम क्रोट का तापमान होता है 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना? 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड क्रोट का तापमान होता है। अब आप लोगों को यही पॉइंट नोट करनी है, नोट करते हैं आप लोग। जी हाँ, ये सूर्य
बात करते हैं हम लोग। कोरोना की बात है इसमें सबसे पहले, तो कोरोना की हम लोग बात कर चुके हैं। कोरोना के बारे में, कोरोना सूर्य के चारों ओर एक पतला वातावरण है जो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है हम लोगों ने बात की। अब हम लोग क्रोमोस्फेयर की बात करते हैं। क्रोमोस्फेयर को वायुमंडल भी कहते हैं। यहाँ भयानक गति वाली गर्म वायु होती है, काफ़ी गर्म वायु होती है। ये हो गया हम लोगों का क्रोमोस्फेयर। फोटोस्फेयर की बात करते हैं। फोटोस्फेयर सूर्य की दृश्य सतह होती है। सूर्य की जो ऊर्जा होती है प्रकाश मंडल ही प्रकाश और ऊष्मा के रूप में प्रदान करता है। अब हम लोग बात करते हैं सूर्य के केंद्र की। हम लोगों ने बात की थी। सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड एवं सूर्य की सतह का तापमान, फोटोस्फीयर की सतह का तापमान 5760 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य में ऊर्जा कहाँ से उत्पन्न होती है? सबसे बड़ी बात ये, जी हाँ, सूर्य में ऊर्जा जो उत्पन्न होती है सबसे ज़्यादा नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, जिसके कारण सूर्य के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय संलयन क्रिया क्या होती है? सबको मालूम होगा, जब दो द्रव्यमान आपस में मिलते हैं तब नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा मुफ्त होती है इसमें। इसको हम लोग नाभिकीय संलयन कहते हैं। सूर्य किससे बना है इसके बारे में बात करते हैं। सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 70% भाग हाइड्रोजन और 28% भाग हीलियम तथा 2% अन्य भारी तत्व हैं, जैसे लिथियम से यूरेनियम आदि तत्व पाए जाते हैं। सूर्य की सतह की बात हम लोग कर रहे हैं। फोटोस्फीयर, वहाँ पर फ्रॉनहोफर रेखाएं भी पाई जाती हैं। फोटोस्फीयर पर सन स्पॉट भी पाए जाते हैं, जिनको हम लोग काले धब्बे सन स्पॉट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सन स्पॉट फोटोस्फीयर में काले धब्बे पाए जाते हैं, जिनको हम लोग सन स्पॉट्स कहते हैं। सन स्पॉट्स की एक विशेषता है, प्रत्येक 11 वर्ष के समय अंतराल बाद इन धब्बों की संख्या न्यूनतम से उच्चतम और फिर उच्चतम से न्यूनतम होती है। यह जो समय अंतराल होता है इसको हम लोग सौर धब्बा चक्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सन स्पॉट सर्कल भी कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सूर्य से संबंधित प्रमुख पॉइंट की, लेकिन इन सब में सब पॉइंट नहीं पूछे जाते हैं। जो पॉइंट पूछे जाते हैं उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। आप लोग अपनी जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए नोट कर लेना। एग्जाम में पूछा जाता है प्रकाश मंडल का तापमान, फोटोस्फीयर का तापमान। जी हाँ, प्रकाश मंडल का तापमान 5760, लगभग हम लोग 6000 डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं। 6000 डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं सूर्य का संगठन पूछ लेते हैं एग्जाम में। सूर्य का जो संगठन होता है हम लोग बात की थी, 70% हाइड्रोजन, 28% हीलियम, 2% अन्य से मिलता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पूछा जाता है सूर्य के प्रकाश को, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में लगा समय, काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। समय लगता है 8 मिनट 16.6 सेकेंड। 8 मिनट 16.6 सेकेंड समय लगता है। गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं हम लोग। पृथ्वी के सापेक्ष जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है सूर्य में 28 गुना ज़्यादा है। 28 गुना ज़्यादा है। अपेक्षित घनत्व 1.4, 4 से 5 पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और ये पूछे जाते हैं। औसत दूरी नहीं पूछता, व्यास नहीं पूछता, कोट का तापमान भी अभी तक नहीं पूछा, बाद में पूछ ले तो अलग बात है। फोटोस्फीयर का तापमान प्रश्न में पूछा गया है। संगठन पूछ लेता है और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय यह भी पूछ लेता है। ये हम लोग की बातें हो गई सूर्य की। अब हम लोग बात करते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले हमारे 8 ग्रह। सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर ग्रह कौन कौन से हैं एग्जाम में पूछ लेता है, आकार के अनुसार भी पूछ लेता है। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रह है हमारा पहला बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यम हमारा एक ग्रह था जिसको हम लोगों ने, वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये दूसरों की कक्षाओं में प्रवेश कर जाता था, इस कारण यम को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है 2005 में। शायद बोल रहा हूँ 2005 में। आकार के अनुसार की हम लोग बात करते हैं कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है, तो
इसमें केवल 2 ही प्रश्न पूछे जाते हैं आकार के हिसाब से। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा, सबसे छोटा ग्रह की बात होती है। जब बड़े या छोटे की बात होती है तो उसमें बात होती है सबसे छोटा व सबसे बड़ा। सबसे बड़ा है बृहस्पति, सबसे छोटा है बुध। और बढ़ती दूरी के आधार पर अगर ग्रह पूछा जाए तो सबसे छोटा ग्रह, सबसे पास ग्रह बुध और सबसे दूर ग्रह वरुण। आकार के अनुसार बृहस्पति सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह बुध। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं ग्रह के बारे में। ग्रह को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आंतरिक ग्रह, सबसे बड़ा बाह्य या जोवियन ग्रह। जो छोटे ग्रह होते हैं उनको आंतरिक ग्रह की श्रेणी में लाते हैं। जो बड़े ग्रह होते हैं, इन जो भी ग्रह हैं, उनको हम लोग बाह्य ग्रह की श्रेणी में लाते हैं। आंतरिक ग्रह कौन कौन से एग्जाम में पूछ लेता है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, बुध दे दिया, बृहस्पति, शनि, अरुण। इनमें कौन सा आंतरिक ग्रह है आपको बताना है। तो सीरियल से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये हमारे आंतरिक ग्रह हैं। बाह्य ग्रह की बात करते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये हमारे बाह्य ग्रह हैं। 4-4 की श्रेणी, टोटल हमारे 8 ग्रह हैं। 4-4 की श्रेणी में बटे हैं। 4 शुरुआत के 4 ग्रह आंतरिक ग्रह, लास्ट के ग्रह 4 बाह्य या जोवियन ग्रह कहलाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से ग्रह को हम अपनी आँखों से देख सकते हैं बिना दूरबीन के सहायता से। तो पृथ्वी पे तो हम लोग रहते हैं, पृथ्वी को देख सकते हैं। पृथ्वी के अलावा हम लोग 4 ग्रह को और देख सकते हैं। 4 ग्रह, नंबर फर्स्ट बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, 5 ग्रह को देख सकते हैं। पृथ्वी के अलावा 5 ग्रह को कौन कौन से हैं, जिसमें हमारा बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, इन 5 ग्रहों को भी हम अपनी आँखों से देख सकते हैं विदाउट दूरबीन के द्वारा, बिना दूरबीन के। बात करते हैं हम लोग पहला ग्रह की, बुध की हम लोग बात करते हैं। जी हाँ, बुध की बात करते हैं। यह सूर्य का सबसे निकटतम तथा सबसे छोटा ग्रह है। सूर्य का सबसे निकटतम तथा सबसे छोटा ग्रह। यह अपनी धुरी में कितने दिन में घूमता है? जी हाँ, ये अपनी धुरी पर 58.65 दिनों में घूमता है। सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में, धुरी मतलब अपने अक्ष की बात कर रहा है। जब ये सूर्य की परिक्रमा करता है 88 दिनों में करता है। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप 4 ऑप्शंस आपके पास होंगे, आपसे पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन से ग्रह का उपग्रह नहीं है। जी हाँ, बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। अब बुध की और भी 2 विशेषताएं, यहाँ दिन अत्यंत गर्म और रातें बर्फीली होती हैं। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय पूरी करता है। एग्जाम में पूछा गया था कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है। 88 दिन में सबसे कम समय में बुध करता है। आप इसको कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोगों का शुक्र की बात करते हैं। शुक्र ग्रह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नंबर फर्स्ट, ये इसकी जो विपरीत जो रोटेशन रहती है एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, सबसे बड़ी बात इसकी ये। और सूर्य को हम लोग शाम का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं शुक्र की। जी हाँ, ये शुक्र है, बढ़ती दूरी के क्रम के अनुसार सूर्य से दूसरे स्थान पर है। इसको शाम का तारा तथा भोर के तारे के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह पृथ्वी के लगभग बराबर आकार का तथा भार का है। इस कारण इसको पृथ्वी का भग्नी ग्रह भी कहते हैं, बहन भी कहते हैं। यह सूर्य की परिक्रमा 225 दिन में करती है। डियर स्टूडेंट, सूर्य की परिक्रमा 225 दिन में। सूर्य का भी कोई उपग्रह नहीं है, बुध का भी कोई उपग्रह नहीं और शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यह सभी ग्रहों के विपरीत पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। बाकी ये हो गया, शुक्र हो गया और अरुण हो गया, पूर्व से पश्चिम एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। बाकी सभी ग्रह क्लॉकवाइज घूमते हैं। बात करते हैं, यह अपनी धुरी पर सबसे धीमी गति, मतलब अपने अक्ष पर सबसे धीमी गति 257 दिन में घूमता है। 257 दिनों में घूमता है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह, ये प्रश्न शुक्र से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं। नंबर, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह
क्योंकि इसके 97% CO2 है जो कि ग्रीन हाउस गैस है। CO2 भारी होती है और वायुमंडल का टेम्परेचर जहाँ रहती है गर्म होता है। तो सबसे गर्म ग्रह है हमारा शुक्र। इसके सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता 70% है। सूर्य का प्रकाश होता है 70% परावर्तित कर देता है। इसी कारण यह ग्रह सबसे चमकीला ग्रह भी है। शुक्र की जो बात करें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा शुक्र को। काफ़ी ज़्यादा प्रश्न शुक्र से पूछे जाते हैं। सबसे चमकीला ग्रह की बात, CO2 सबसे ज़्यादा पाई जाती है। घूमने की स्थिति एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, पूर्व से पश्चिम की ओर। कोई उपग्रह नहीं है, भगनी ग्रह भी कहते हैं। शाम का तारा तथा भोर के तारे के भी नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट ग्रह की बात करते हैं हम लोग पृथ्वी, जिस पर हम लोग रहते हैं। पृथ्वी सौर परिवार का 5वां बड़ा ग्रह है। 5वां बड़ा ग्रह। इसकी जो बात कर रहे हैं हम लोग, 70% भाग पर जल तथा 29% भाग पर स्थल है। पृथ्वी एक है गोलाकार पिंड है, परंतु यह जो ध्रुव होते हैं, पोल जिनको हम लोग बोलते हैं, पोल पर चपटी तथा भूमध्य रेखा पर उभरी होती है। इसलिए ध्रुवों पर आकलित पृथ्वी के व्यास व भूमध्य रेखा पर आकलित पृथ्वी के व्यास में अंतर है। पृथ्वी पर आकलित व्यास भूमध्य रेखा पर आकलित व्यास से 42.78 किलोमीटर कम है। पृथ्वी का आकार चपटा दीर्घ। यह प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन अभी आप नॉलेज के लिए कॉपी में नोट कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। सुपर टेट के एग्जाम में पूछा गया था पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा। पृथ्वी की जो चाल है, इससे भी संबंधित प्रश्न अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन नॉलेज के लिए आप नोट डाउन कर सकते हैं। पृथ्वी 29.79 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब हम लोग बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल की बात करते हैं। मंगल को यह सौरमंडल में सूर्य से चौथे स्थान पर स्थित है। सबसे बड़ी बात मंगल की है, सूर्य से चौथे स्थान पर स्थित है। इसको लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल के 2 उपग्रह हैं। इन प्रश्न में पूछा गया है फोबोस तथा डीमोस उपग्रह किसके हैं, ये मंगल की हैं। मंगल ग्रह पर सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जो कि एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। यह सूर्य की परिक्रमा 687 दिनों में पूरी करता है। यह अपनी धुरी पर 24.6 घंटों में घूमता है। अपनी अक्ष की ओर धुरी पर घूम लेता है 24.6 घंटों में। 24.6 घंटों में अपनी धुरी पर घूम लेता है। मंगल में इंपॉर्टेंट पॉइंट है लाल ग्रह। मंगल का इंपॉर्टेंट पॉइंट है लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। मंगल के 2 उपग्रह और इसकी जो पर्वत है, परिक्रमा का समय नहीं पूछते एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बृहस्पति से संबंधित है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो सूर्य से 5वें स्थान पर स्थित है। सबसे बड़ा ग्रह है हमारा बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह, यह अपनी धुरी पर 9.8 घंटों में घूम जाता। सबसे तेज अपनी धुरी पर घूमने वाला ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। जी हाँ, बृहस्पति। सबसे ज़्यादा उपग्रह है बृहस्पति। इस ग्रह के 63 उपग्रह हैं, जिनमें गैनीमेड, यूटोपा, कैलिस्टो प्रमुख हैं। गैनीमेड इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा उपग्रह सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। यह सूर्य की परिक्रमा 12 वर्षों करता है। यह पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं। सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है, इंपॉर्टेंट है गैनीमेड उपग्रह। और सबसे तेज अपनी धुरी पर घूमता है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति पर एक विशाल का लाल धब्बा है, जो वास्तव में एक तीव्र चुंबकीय तूफान है। जी हाँ, बृहस्पति पर एक लाल धब्बा है, जो वास्तव में एक चुंबकीय तूफान की भांति कार्य करता है, या फिर उसको चुंबकीय तूफान कहते हैं। बात करते हैं हम लोग शनि की। जी हाँ,
यह आकार में दूसरा तथा बृहस्पति से छोटा ग्रह है। यह नंगी आंखों से दिखने वाला सबसे दूर ग्रह है। यह आकाश में पीले तारे के समान नजर आता है। इसके उपग्रहों की संख्या 39 से अधिक है, मतलब इसके ग्रह 39 से भी ज़्यादा हैं। बृहस्पति के उपग्रह कितने थे? बृहस्पति के 63 उपग्रह थे और शनि के 39 से भी ज़्यादा उपग्रह हैं। इस शनि में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है टाइटन उपग्रह के बारे में, इस पर नाइट्रोजन युक्त वायुमंडल है, मतलब शनि में नाइट्रोजन पाई जाती है। शनि के चारों वलय व रिंग या वलय वाला ग्रह कौन सा है? एग्जाम में पूछ लेते हैं, शनि है। यह सूर्य की परिक्रमा 29 वर्षों में पूरी करता है। यह सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। पृथ्वी से 30 गुना कम घनत्व यहाँ पर है शनि में। नेक्स्ट प्रश्न, हम लोग अरुण की बात करते हैं। जी हाँ, यह सूर्य से 7वां और आकार में तृतीय ग्रह है। यह सूर्य से 7वां, आकार में तीसरा ग्रह है। इसकी खोज 1781 में सर विलियम हॉक्सले ने की थी। यह अन्य ग्रहों के विपरीत प्रिंटिंग गलत हो गई यहाँ पर। उत्तर से दक्षिण नहीं होगा, पूर्व से पश्चिम। जी हाँ, पूर्व से पश्चिम होगा, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। आप करेक्शन कर लेना, उत्तर से दक्षिण नहीं होगा। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट गलत है। पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसके 21 उपग्रह हैं। इसके 21 उपग्रह जिनमें एरियल तथा मिरांडा प्रमुख हैं। ये पॉइंट गलत है। पूर्व से पश्चिम होगा, उत्तर से दक्षिण नहीं होगा। गलत टाइप हो गया प्रिंटर से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अब इसमें भी अरुण की बात अधूरी रह गई थी। ये अपनी धुरी पर 10.1 घंटे में घूमता है, जबकि सूर्य के चारों ओर 84 वर्षों में, सूर्य की परिक्रमा 84 वर्षों में लगा पाता है। इसके चारों ओर 9 धुंधले रिंग, इसमें भी वलय पाए जाते हैं, 9 वलय पाए जाते हैं। बात करते हैं हम लोग वरुण की। यह सौर परिवार का चौथा ग्रह सूर्य से 8वां ग्रह है। बड़े के मामले में चौथा स्थान। यह धुंधले हरे रंग का नजर आता है। इसमें यहाँ मीथेन गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जिसके कारण यह हरा नजर आता है। इसके 5 वलय हैं। यह वर्ष 1979 से 1999 तक सूर्य से सर्वाधिक दूर ग्रह था। 1989 से 19 सर्वाधिक दूर ग्रह था। इसके 8 ग्रह हैं, जिनमें ट्राइटन प्रमुख है। टाइटन अलग है, ट्राइटन अलग है। जी हाँ, पॉइंट नोट डाउन। इसको जर्मन वैज्ञानिक जे.जी. केले ने 1846 में खोजा था। ये अपनी धुरी पर 15.7 दिनों तथा सूर्य के चारों ओर 165 वर्षों में घूमता है। 165 वर्षों में घूमता है। अब हम लोग वरुण की बात करते हैं। वरुण में सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है, इसको किस वैज्ञानिक ने खोजा था। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये मीथेन ग्रह भी, हरा ग्रह भी किसके कहते हैं? वरुण को हरा ग्रह कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट अरुण के बारे में हम लोग ने बात की थी। अरुण में सबसे ज़्यादा खोज हर्षले ने की थी और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है अरुण के बारे में। स्थिति दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं घूमता, पूर्व से पश्चिम। शुक्र भी पूर्व से पश्चिम। बाद बाकी सारे ग्रह क्लॉकवाइज घूमते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह है आपका लाल ग्रह, मंगल को कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह है आपका शुक्र। शुक्र से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वन लाइनर के हिसाब से, जिनको हम लोग देख लेते हैं। सबसे अधिक चमकीला ग्रह, सबसे अधिक चमकीला ग्रह हमारा शुक्र है। सबसे अधिक चमकीला तारा साइरस तारा है। सूर्य भी हमारा एक तारा है। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति। सबसे अधिक ठंडा ग्रह वरुण। सबसे अधिक भारी ग्रह बृहस्पति। रात में लाल दिखाई देने वाला ग्रह मंगल। जी हाँ, मंगल रात में लाल दिखाई देता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, जो बृहस्पति का उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस, जो कि मंगल का उपग्रह। नीला ग्रह कहते हैं हम लोग पृथ्वी को। भोर का तारा, सांझ का तारा पृथ्वी की बहन
सौंदर्य का देव हम लोग शुक्र को कहते हैं। हरे ग्रह की बात आ गई। हरा ग्रह हम लोग वरुण को कहते हैं। विशाल लाल धब्बों वाला ग्रह हम लोग बृहस्पति को कहते हैं। भैया स्टूडेंट, हम लोगों ने डिस्कस किया आज वायुमंडल से संबंधित पहले टॉपिक को, जो कि ज्योग्राफी में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सुपर टेट लेखपाल इनमें 1 या 2 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, आपसे मैं बोल रहा हूँ, सबसे ज़्यादा प्रश्न शुक्र से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, अभी तक पूछे गए। लेकिन आपको 8 ग्रह हैं, सबको पढ़ना है तथा सूर्य को भी पढ़ना है। सूर्य में क्या पूछा जाता है, सूर्य का आने वाला प्रकाश कितने समय में आता है, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट। और फोटोस्फीयर का तापमान 5760 या फिर 6000 डिग्री सेल्सियस। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग भी हम भी समाज में हैं, आप भी समाज में हैं, तो एजुकेशन किसी एक की नहीं होती। एजुकेशन को फैलाइए, तभी हमारा समाज विकसित होगा, समाज में नैतिकता आएगी, समाज तार्किक चिंतन करेगा। इस चक्कर में जो भी हमारे भाई बहन हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहाँ भी आपको सारी वीडियोस तथा PDF आपको मिल जाएगी। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो भाई हमारे टेलीग्राम इस्तेमाल नहीं करते हैं, हमारे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, वहाँ आप जुड़ सकते हैं। और एक बात और, हमारे भाई बहन जो हमसे फेसबुक से जुड़े हैं और किसी सोशल साइट से जुड़े हैं, उस वीडियो को जितने से ज़्यादा तक शेयर कर सकें, क्योंकि आपकी भी जॉब लगे। आप ये ना सोचिए कि हमारी जॉब लग जाए, मेरे दोस्त की ना लगे, आप सोचिए हमारे दोस्त की भी जॉब लगे, हमारे पड़ोसी की भी जॉब लगे, तभी तो देश हमारा आगे रहेगा ना। हमारे एक आगे रहने से कुछ नहीं होगा, सब लोग एक साथ आगे चलें। तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगल बगल वाले, अगर कोई स्टूडेंट है वो तैयारी कर रहा है किसी भी एग्ज़ाम की, आप टेट की तैयारी करें, सुपर टेट की कर रहे हैं, वो रेलवे कर रहे हैं, तो उसको ही बताइए कि भैया ये ज्योग्राफी का लेक्चर है, आप भी पढ़ लो, काफ़ी अच्छा है, प्रश्न पूछे जाता है इससे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। हमारा जो दूसरा जो टॉपिक होगा, एस्ट्रोनॉइट, क्षुद्र ग्रह होंगे, धूमकेतु होंगे, और भी उल्कापिंड, चंद्रमा की बात करेंगे हम लोग। अक्षांश और देशांतर रेखाएँ की भी बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर मिस ना करना, वीडियो पूरा देखना, नोट्स बनाना, वीडियो को शेयर करना ना भूलना। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।